मीडिया के साथियों का और कैमरामैन का और सारे क्रू का और रिपोर्टर्स का। मुझे पता है कि पिछले 4-5 दिन से आप लोग अनथक मेहनत कर रहे हैं और आज ख़ास तौर पे आप लोगों ने ज़बरदस्त काम किया, सारा दिन आप लगे हुए हैं। तो मैं आपसे शुक्रिया भी करता हूँ और माजरत भी चाहता हूँ कि मैं जो रात को 12 बजे 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आपको तकलीफ दी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सबके सामने साफ साफ रखना चाहता था और आज रात को ही रखना चाहता था। पहले तो मैं कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब की तरफ से और पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि आज और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कौम को। आज एक बड़ा तारीखी दिन था। वो तारीखी दिन ऐसे था कि खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, एक दिन में 5 हल्के जीतने का नेशनल असेंबली के। और खान साहब आपको पता है क्रिकेट के ज़माने से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं, तो आज उन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया और आज 6 हल्कों में कामयाबी हासिल की। हमारी नज़र में तो 7 हल्कों पे कामयाबी है। NA 237 के ऊपर मैं थोड़ी 1-2 बातें करके फिर आपसे बात करूंगा, क्योंकि वो हमारी नज़र में वो भी कामयाबी है। एक और भी रिकॉर्ड कायम हुआ, वो बेइज्जती का रिकॉर्ड कायम हुआ। ये जो 13 चोरों का टोला है जिन्होंने चेरी पिक करके, इस्तीफा तो हम सब ने दिया था भाई, आपने 2 तो हम बैठे यहाँ पे और हमने भी दिया, साथ ही दिया था। तो इन्होंने चेरी पिक की वो वाली सीटें जहां ये समझते थे कि शायद ये कुछ आगे पीछे कर सके, अपनी मर्जी से सीटें चुनी और मुंह की खाई। तो आपको भी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड मुबारक हो। अब और कौन सी चेरी पिक करने वाले हैं? और कौन सी सीटें हैं जिस पे आप इलेक्शन करवाने चाहते हैं और बेइज्जती चाहते हैं अपनी? इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई मैंडेट पब्लिक का है ही नहीं। आप एक फॉरेन फंडेड रजीम चेंज के तहत हुकूमत में आ गए, पैसे पूसे खिला के। जरदारी साहब सिंध हाउस में बैठ के पैसे खिला के, फला ढमका करके, पता नहीं आपने को मुदाखलत भी हुई, धमकी भी हुई, और उसके बाद आप दोनों साजिशी बन गए, जरदारी, नवाज शहबाज और मौलाना डीजल, और आप सब ने मिला के तो साजिश की। और आप साजिश के तहत इन हाउस चेंज करके पैसे पूसे खर्च करके खिला के, जो हमारे पैसे यानी कि अवाम के पैसे की चोरी का पैसा आपके पास है, आप हुकूमत में आ गए। हुकूमत आपसे चल नहीं रही, इकोनॉमी आपसे ठीक नहीं हो रही, दुनिया में भी आपकी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है। कि आपकी बेइज्जती का ही आज तो हुई आपकी बेइज्जती का दुनिया में ये हाल है कि आप जुम्मे की नमाज भी मस्जिद में नहीं पढ़ने जा सकते। वहाँ भी आपको लोग आपसे सवाल पूछते हैं। मुल्क से बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो साथदार के साथ जो हुआ और लंदन में जो होता रहता है आपके साथ, वो सारी दुनिया देखती है। आम आवाम आपको बेइज्जती करती है, शायद आपको बेइज्जत होने का शौक है। आप अपना मैंडेट खो चुके हैं, तो जो तहरीक इंसाफ की डिमांड है, इमीडिएटली आपको चाहिए, अगर आप में छोटी सी भी शर्म है, वैसे मुश्किल है कि आप में कोई शर्म हो, इसमें कोई मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बेशर्म लोगों को शर्म है, लेकिन आपको शर्म अगर पता नहीं कोई अगर आ जाए, आप में से शायद कुछ लोगों को आ जाए, शायद मजबूर कौमी मूवमेंट को ही आ जाए, तो असेंबलियों से इस्तीफा दें और इस मुल्क में एक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराएं, ताकि अवाम का ट्रू मैंडेट जिसके पास भी जाना है वो जाए। मैं जी जिस वजह से आपको तकलीफ दी थी मैंने आप सबको रात को, वो आज NA 237 का जो हालात थे, सुबह से मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बने, दुनिया ने देखा कि वहां क्या तमाशा हो रहा था। मैं उसके ऊपर आज खास तौर पे बात करना चाहता हूं। एक तरफ रोड के NA 237 है, एक तरफ रोड के NA 239 है। तो ये कैसे हो सकता है कि NA 239 में कितने वोट हो गए? 50,000 वोट हो गए और आपके 4,000 हैं, और रोड के सिर्फ कौन से आपने दूध की नदियां बहा दी कि लोग आपको वहां वोट दें? वहां एक रोड भी ठीक नहीं है।
गटर सारे खुले हुए हैं। तबाही.com उधर वहां अगर कोई वेब पेज बनाए तो वो जाके NA-237 की तस्वीरें लगा दे। जो हल्के का हाल है, तो आपको वोट पड़ा कैसे वो भी मैं बताता हूँ, और कौन सा वोट पड़ा वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ जो हमारे कराची के सदर MPA बिलाल गफ्फार के साथ आपके MPA सलीम बलोच और आपके एक गुंडे सलमान मुराद, जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है मलीर का, गुंडों को ही तो आप बनाते हैं, गुंडे को आप इलेक्ट कराते हैं, गुंडों को ही आप मिनिस्टर बनाते हैं। जो बदमाश गुंडे हैं, जैसे आपकी पार्टी का सरबराह जरदारी है, वैसे ही आपकी पार्टी के बाकी मिनिस्टर्स हैं। जो आपने आज बिलाल गफ्फार के साथ अटैक करके उसको जख्मी किया, उसकी नाक पे फ्रैक्चर है, उसके सर में चोट है और वो भी अस्पताल में है, और डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि वो अगले 2 दिन अस्पताल में ही रहेंगे ताकि उनको वो मॉनिटर कर सकें। MLO हमने करवा दी है, FIR रिपोर्ट हमने थाने में दर्ज करा दी है। FIR जब तक FIR नहीं कटेगी, सलीम बलोच तुम पे, सलमान मुराद तुम पे, और तुम्हारे साथ जो गुंडो थे पीपल्स पार्टी के, मैं तो तुम्हें कम से कम चैन से बैठूंगा नहीं, और ना तुम्हें भी नहीं चैन से बैठने दूंगा। लेकिन मैं आपको ये पावर कराना चाहता हूँ, बात जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बिलाल गफ्फार MPA के साथ साथ तहरीक इंसाफ का, जिसकी 26 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें कराची से हैं और 14 थी चले 12 MP MNA की सीटें थी, उस जमात का कराची का सदर है। और कराची के उस जमात के सदर के साथ आपने ये हरकत की है। हम पुरअमन लोग हैं और हमने इश्तियाल अंगेजी कभी ना की, ना कभी हम अपने कारकुनान को इसकी तरबियत देते हैं, और सख्त नोटिस और एक्शन भी लेते हैं अगर कोई हमारे जमात में से ये करे। हम फिर भी पुरअमन रहे, पूरा दिन पुरअमन रहे, वरना हमारे में इतनी ताकत है कि हम मलीर क्या पूरा कराची भी बंद कर सकते थे इसके ऊपर, और पूरा कराची क्या पूरा सिंध बंद कर सकते थे। क्यों सरदार साहब? लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हमने कोई मुजाहरा नहीं किया, लेकिन हमारा कानूनी हक है कि हम आपके दहशतगर्द MPA और दहशतगर्द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी आपके दहशतगर्दों के खिलाफ कानून के आखिरी दरवाजे तक जाके दस्तक देंगे और आपके खिलाफ FIR भी कटाएंगे। इसके ऊपर हमारे पास कोई दो ऑप्शन और हमारी पार्टी में कोई दो राय नहीं है। वर्कर्स का हम पे प्रेशर है, हमने वर्कर्स को भी कहा कि आप हमारे कारकुनान को भी हमने कहा कि सब्र और तहम्मुल रखें। इंशाअल्लाह कानूनी पार्टी है, कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब ने जंग लड़ी है। हम कानून के दायरे में रहते हुए जो मुमकिन होगा हम करेंगे बिलाल गफ्फार के साथ जो हुआ है उसके, ताकि आपको एक सबक मिले कि आप किसी और के साथ इस तरह की घटिया हरकत ना कर सकें। अब आ जाए जी NA-237 के ऊपर और क्या हुआ। मलीर में सुबह से रिपोर्टें आ रही थी और आना शुरू हो गई 10 बजे 10:30 बजे से कि कुछ अफराद आगे पीछे पुलिस की मोबाइल 5-7 वीगो गाड़ियां, उसमें ये सलीम बलोच MPA इनका, हकीम बलोच के कैंडिडेट, वो ये इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और इनके गुंडे पोलिंग स्टेशन में घुस के ठप्पे लगा रहे हैं। और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, आंसू कोर्ट के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एक वीडियो भी, उस पैगाम भी आया जो मीडिया ने बनाया, जो कि पाकिस्तान के सारे चैनल्स के ऊपर नशर हुआ। उसने कहा कि जी लंच के वक्त कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके बैलेट पेपरों पे तीर के निशान पे ठप्पा लगाया, जबरदस्ती ठप्पे लगाए। वो तीर हमारा तो निशान नहीं है, तीर तो आप ही का निशान है। एक और वीडियो रिलीज की गई जिसमें पूरी किताब के ऊपर ठप्पे लगे हुए थे जाफर तैयार के एक पोलिंग स्टेशन पे। एक और वीडियो रिलीज की गई जिसमें यह दिखाया गया कि इलेक्शन खत्म होने के बाद भी आपके लोग अंदर जाके ठप्पा लगा रहे थे।
इसीलिए जो आपको ये 30-31 कितने हजार वोट 32,000 वोट आपको जो ये पड़ गया है, इसमें से तो इतना तो वोट आपको कभी पड़ा ही नहीं। पहले जब जीते थे जब नहीं पड़ा, इसलिए पड़ा। और इलेक्शन हम कब जीत गए थे? हम जब गए थे इलेक्शन जीत के, जब हकीम बलोच साहब जो अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं इस सीट को, आबाई सीट है, 2018 में वो हार गए थे, कम मार्जिन से हारे लेकिन हार गए थे। जब उन्होंने ये फैसला किया, अवाम का इमरान खान से मोहब्बत देख, अवाम की खान साहब के साथ मोहब्बत देख के, कि वो अपने ही हल्के के अंदर जहां पे उनकी वो समझते हैं पक्की यूसीज हैं या पक्के घर के यूसीज हैं, घर के पोलिंग स्टेशन हैं वोटों के, वहां जाके उनको धांधली करना पड़ गई। यानी कि अपने घर में ही वो बेईमानी करके वो ठप्पे लगा रहे थे। जिन जिन पोलिंग स्टेशन में उन्होंने हरकतें की ठप्पा लगाने की, वहां से डीवीआर गायब हो चुकी है, कैमरे निकाल के ले गए, डिस्के निकाल के ले गए ताकि पकड़े ना जाएं। लेकिन आजकल तो चलता फिरता इंसान भी टीवी चैनल है भाई, सबके पास मोबाइल है, और ये मोबाइल पे सारी चीजें आ गई और मीडिया की जीनत बनी और सोशल मीडिया की जीनत बनी। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के